हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर आपका है संसाधन। ठीक, तो इसका हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक, यानी वे सारी चीज़ें जिससे हमारी आवश्यकता हमारी पूरी होती है। ठीक, किसी भी आवश्यकता हमारा यदि पूरा हो जाए किसी भी सामान से, तो उसी जो साधन कहलाएगा वो संसाधन कहलाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये सिंपल परिभाषा हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद अगर यदि बोलेगा इसका संसाधन का भी बहुत जो है सो टाइप होता है, प्रकार होता है। ठीक, प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित होता है, ठीक, जैव होता है, अजैव होता है। यानी अलग अलग जीव के आधार पर अलग अलग फिर कैसे बना है उसके मतलब उसके हिसाब से जो है सो अलग अलग टाइप से इस संसाधन को बांटा गया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको साथ में समझते भी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। यानी मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे? जो हम बनाएंगे, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन होगा वो हमारा होगा मानव निर्मित संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन को यहाँ से अगर यदि क्लियरिटी से देखा जाए तो क्या होता है? जो अपने आप पहले से बना हुआ है। ठीक, जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सो हमारा क्या होता है? पहले से बनी है, तो इसको हम प्राकृतिक बोलेंगे। ठीक, तो चलिए बोलता है झरने का जल, ये कोई मानव नहीं अपने से बना हुआ है। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 आपका कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी कैंसर के इलाज के लिए जो हमारा दवाई बनता है वो क्या एक पीपल के द्वारा मेड होता है। ठीक, पीपल ही बनाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है जैव संसाधन होता है। जीव का मतलब ये तो जीव जंतु। ठीक, तो जैव संसाधन किसको कहेंगे? तो जो जीव जंतु से उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कहलाता है क्या? यानी वैसा एक ऐसा प्रकार का संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात हो, यानी आप जो है तो कुछ समय के बाद हो जाए तो फिर समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे संसाधन हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संसाधन, जो वास्तव में कुछ ही दिनों के लिए बचा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी मतलब फिर से जो है सो नहीं आए। ठीक, तो इनमें से कौन सा बोलता है अनवीकरणीय का उदाहरण नहीं है? तो पेट्रोलियम क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, ये भी आपका कोयला भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जंगल को क्या काटा जा सकता है? इसको फिर से हम लोग बना भी मतलब इसको हम फिर से लगा के वन बना भी सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक, उसको भी आपको ख्याल में रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन कौन है? यानी अनवीकरणीय किसको बोलेंगे? तो जो हमारा जो है सो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः हम उसको उपयोग नहीं ला सकते हैं। तो सौर ऊर्जा तो ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी, हमारा हवा कभी जो है सो ऊर्जा ही नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। भूमिगत ऊर्जा का जो है सो क्या भूमि के अंदर जो हम लोग वहाँ से परमाणु के ऊपर जो किया जाता है वो भी कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन पेट्रोलियम में न एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर में बोलता है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है क्या? यानी जो मतलब बहुत ही जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा उसको हम जो है सो फिर से रिपीट करके ला सकते हैं। तो ये सारा संसाधन जो हमारा कहलाता है वो क्या? नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम पुनः दोबारा हम यूज में ला सकते हैं। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो, उसका उपयोग सीमित हो, क्या कहलाता है? तो वो अनवीकरणीय संसाधन, हम लोग पहले भी पढ़े थे और अभी भी, जिसका एक ही बार केवल उपयोग कर सकते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक, और नवीकरणीय में हमको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, जल हो गया, ये सब आपका जो है सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा को हम लोग जो है सो फिर से हम लोग रिपीट करके यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। तो केरल की जो तटीय रेत में, यानी उसके नदी के तट में या फिर उसके समुद्र के तट में जो पाया जाता है, उन सारे जो वहाँ पे कौन सा संसाधन पाए जाते हैं? तो ये थोरियम नामक जो आपका संसाधन होता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होगा। 9 नंबर में बोलता है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? तो सतत पोषणीय विकास जो होता है वो क्या होता है? यानी जो है सो मतलब पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए जो हमारा जो योजना तैयार किया गया था वो कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो रियो डी जेनेरो आपका जेनेवा शहर में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो
3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो विकास के लिए जो अवधारणा दिया था, सम्मेलन क्यों हुआ था, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, किसी भी प्रकार का क्षति नहीं हो, उसके लिए जो है सो ये सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम क्या है, वास्तविक, संभाव्य, नवीकरणीय, सर्वव्यापक। देखिए जहाँ जो कभी कहीं 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 पाए जाते हैं उन सारे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक, संभावना बनता है कि उसको फिर से मतलब वहाँ से पाया जा सकता है। तो इस प्रकार का संसाधन जो कहलाता है किसी निश्चित क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसे आपका लद्दाख में क्या हो गया, यूरेनियम, आपका झरिया में क्या हो गया, कोयला। इस तरह से जो है सो अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन जो है सो कुछ मतलब मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह के संसाधन हमारा संभाव्य संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, तो सूर्य का प्रकाश तो कभी खत्म नहीं होगा। 2 आपका हवा, ये भी आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो है सो दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार बांटा गया, तो उत्पत्ति के आधार पर आपको जो है सो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, एक जैव और दूसरा अजैव, ठीक। जैव मतलब जिसमें जीव निहित हो और अजैव का मतलब जो निर्जीव हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में कि अनवीकरणीय संसाधन होता है, यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका जो है सो भंडार सीमित होता है, ठीक। आपको मतलब उसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका दोबारा यूज ना कर सके, जिसका क्या भंडार इसका निश्चित है, ठीक, इतना जितना है उतना ही, उसके अलावा हम लोग जो है सो उसको बना नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में है कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। तो ये वर्ष 2016 से स्टार्ट किया गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर में है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है। नवीकरणीय फिर आपका आ गया, यानी कौन जिसको हम रिपीट करके ला सकते हैं, ठीक, तो इसमें बोलता है नहीं है। तो सौर ऊर्जा तो हो जाएगा, इसी का उदाहरण पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, बायोगैस तो भी हम लोग मेड कर सकते हैं, लेकिन कोयला को हम नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसका बोलता है नहीं है, तो आपका कोयला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहलाता है, तो वही स्थानिक संसाधन कहलाता है, ठीक, यानी कि किसी एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। चलिए 17 नंबर में बोलता है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है क्या, मानव निर्मित, मानक, संभाव्य, प्राकृतिक। तो ये कहीं भी आपको उद्योग जो है सो बना सकते हैं, तो ये हमारा मानव निर्मित संसाधन होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं, तो अजैव जिसमें जीव नहीं पाया जाता, यानी निर्जीव वस्तुओं से बना होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, जो किसी एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, उन सारे मतलब इसमें से छांटना है, ठीक। तो अब्रक तो किसी स्थानिक होता है, लोहा भी आपका स्थानिक होता है, मैंगनीज भी आपका स्थानिक, लेकिन जल जो है सभी जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका संसाधन जो है सो जल हो जाएगा, आंसर नहीं बोला है, ठीक, उसको भी आपको ख्याल रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव स्वयं में है एक क्या है, मानव, विकास, ह्रास, संसाधन, इनमें से कोई नहीं, तो ये संसाधन भी है मानव, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है इनमें कौन से अजैव संसाधन है। अजैव का मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता, तो मृदा में हमारा कोई भी जीव नहीं होता है, तो ये हमारा जो है सो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर में बोलता है वैसे संसाधन जिनकी मात्रा क्या होता है, ज्ञात होता है, ठीक। वैसे संसाधन जिसका मात्रा जो है सो ज्ञात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं, ठीक। किसी मतलब जो है सो निश्चित समय के लिए ही हम उपयोग करेंगे इसको। चलिए 23 नंबर में बोलता है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक कहलाते हैं। सर्वव्यापक का उदाहरण का क्या हो जाएगा, जैसे आपका मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी के अलावा आपको पानी हो जाएगा, ठीक। ये सारे जो है सो आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये क्या होता है, सभी जगह पाए जाते हैं, तो आपका ये सर्वव्यापक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर में कि पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है, तो वो क्या है, वास्तविक संसाधन है, ठीक। खनिज तेल आपका जितना भी हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका वास्तविक हो जाता है, किस मतलब किसी उसका भंडार जो है वो सीमित है, जितना है उतना ही है, उसके बाद हम अलावा उसको बना नहीं सकते, तो वास्तविक संसाधन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित, मानव जो द्वारा बनाया गया है, मशीन, लो अयस्क, जल, इनमें से कोई नहीं, तो ये मशीन ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा, ठीक। जल हम लोग बनाते नहीं, लो अयस्क को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन संभावित संसाधन है। संभावित जो कहीं कहीं एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये केरल में मोनाजाइट, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारा 27 में है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव और जैव। तो ये जैव संसाधन हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होता है जैव, क्योंकि जीव जंतुओं के गलने सड़ने से ही हमारा कोयला का निर्माण होता है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, ठीक। तो चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन 28 में है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब बोले तो फिर से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, तो वो जल हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जितना संसाधन चैप्टर का क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।